सो चैप्टर 7 गुप्ता एज एंड अदर रूलर्स। तो हमने गुप्ता काल के बारे में पढ़ा कि गुप्ता जो है वो किस प्रकार से, सिद्ध है बेटा, सिद्ध है। तो गुप्ता काल में किस प्रकार से अलग अलग रूलर्स जो थे गुप्ता एज के वो आए और उन्होंने किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, किस प्रकार से अपने राज्य को बढ़ाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी चीजें पढ़ी थी। आज हम जानेंगे कल्चरल कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के दौरान कल्चरल कंडीशन कैसी थी। गुप्ता एज वाज कल्चरली गोल्डन एज ऑफ इंडिया। कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो भी गोल्डन एज माना जाता है इसको, क्योंकि मैनी न्यू लैंग्वेजेस डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस एज। कालिदास, स्कंद स्वामी, हरि स्वामी, रानी विजया एंड आर्यसुर वर इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स। तो उस समय के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के नाम दिए गए। अलग अलग लैंग्वेजेस भी डेवलप हुई, इस समय अलग अलग भाषाओं का उपयोग होने लगा, डेवलप होने लगी। और कालिदास, स्कंद स्वामी जैसे ऐसे कुछ कवि, लिटरेचर से जुड़े हुए, लेखन कार्य से जुड़े हुए लोगों ने भी उस समय काफी चीजें लिखी। Among all of them, कालिदास was the best। सबसे बेस्ट, आपने कालिदास का नाम तो सबने सुना ही होगा, कालिदास बेस्ट माने जाते हैं। कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर का नाम सुना आपने? तो जैसे विश्व में शेक्सपियर प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से भारत के शेक्सपियर के रूप में कालिदास को जाना जाता है। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, Who is known as Shakespeare of India? Answer is कालिदास। कालिदास के द्वारा लिखे गए कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रख्यात, अगर हम बात करें उपन्यासों की और उनके द्वारा लिखे गए जो काम थे, उनका नाम देखा जाए तो अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, ये जो है इनमें से कईयों के ऊपर तो हॉलीवुड में, बॉलीवुड में मूवीज भी बन चुकी हैं। जैसे कि अगर बात करें अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, इनके ऊपर मूवीज तक बन चुकी है, इतने ज्यादा फेमस थे इनके ये एपिक्स। गुप्ता एज वाज द एरा ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। टेंपल्स बहुत बनाई गई थी इस समय में। गोप इन गुजरात, पार्वती टेंपल ऑफ नचाना कोथार एंड टेंपल ऑफ झांसी आर द फर्स्ट ब्रिक टेंपल्स ऑफ इंडिया। ये जो टेंपल्स के मैंने नाम लिए, पहली ब्रिक टेंपल्स, ईंटों से बनाई जाने वाली टेंपल्स ही पहली है। गुप्ता एज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द टेंपल आर्किटेक्चर। ये टेंपल आर्किटेक्चर की बिगिनिंग माना जाता है। द आइडल्स ऑफ दुर्गा, बुद्धा, कृष्णा एंड शिवा वर मेड इन लार्ज नंबर्स। इन जो देवी देवताओं की तस्वीरें, फोटोज जो मूर्तियां जो बनाई जाती थी, बहुत बड़ी मात्रा में बनाई जाती थी इस राज्य में, यानी कि बहुत ज्यादा ये लोग बढ़ावा देते थे। कंडीशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग गुप्ता एज। जब साइंस के बारे में बात करेंगे, गुप्ता पीरियड में साइंस की क्या स्थिति थी। आर्यभट्ट, वरमहेर, ये कुछ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे उस समय के। आने वाली क्लासेस में आप 10th में जब आओगे, आर्यभट्ट के बारे में पढ़ोगे, आप वरमहेर के बारे में भी पढ़ोगे। आर्यभट्ट जो थे उन्होंने जीरो की डिस्कवरी की थी, डेसिमल सिस्टम की डिस्कवरी की थी। वरमहेर जो थे उन्होंने बृहद संहिता करके एक एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी एक किताब लिखी थी। वाघभट्ट, वो भी एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, एक आयुर्वेदा से जुड़े हुए साइंटिस्ट थे। इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था अष्टांग हृदय संहिता। तो ये किताबों के नाम आपको याद रखने, ये किताब किसने लिखी, ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है। During this time, medicines developed for humans as well as animals। इस समय सिर्फ इंसानों के लिए दवाइयां नहीं, जानवरों के लिए भी दवाइयां डेवलप की गई थी, जानवरों को भी दवाइयां दी जाती थी। Even medicines were also discovered for elephant and horse, क्योंकि एलिफेंट और हॉर्स उस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। क्यों? क्योंकि एलिफेंट्स को लड़ाई में यूज किया जाता था, घोड़ों को भी लड़ाई में यूज किया जाता था, इसीलिए इनके लिए खास जो थे दवाइयां डेवलप की गई थी। केमिस्ट्री ऑल्सो डेवलप क्वाइट वेल। इट्स बेस्ट एग्जांपल इज आयरन पिलर ऑफ मेहरौली। केमिस्ट्री भी बहुत डेवलप हुई। केमिस्ट्री यानी कि केमिकल साइंस, इसका बेस्ट एग्जांपल कल भी हमने देखा था। आई थिंक मैं 7th या 8th का कोई चैप्टर पढ़ा रहा था साइंस का, जब उसमें देखा था हमने आयरन पिलर ऑफ मेहरौली। मेहरौली में आयरन का पिलर है जो 1600 साल पुराना है और वो बाहर है, लेकिन उसको अभी तक क्या नहीं लगा है, जंग नहीं लगा है, रस्ट नहीं लगा है। तो ये भी तब डेवलप हुआ। नेक्स्ट विल बी स्टडीइंग अबाउट हर्षवर्धन, एम्परर हर्षवर्धन। सुना ना नाम आपने हर्षवर्धन राजा का। गुप्ता एज, द किंगडम ऑफ हर्षवर्धन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। गुप्ता एज के बाद हर्षवर्धन के राज्य को सेकंड इंपॉर्टेंट माना जाता है भारत में। ही बिलोंग टू पुष्यभूति क्लैन ऑफ थानेश्वर। ये थानेश्वर के पुष्यभूति क्लैन, क्लैन का मतलब होता है वंश या कुल, उससे बिलोंग करते थे। राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन वर सन्स ऑफ प्रभाकर वर्धन। राज्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन, ये दोनों जो है, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन, ये दोनों प्रभाकर वर्धन के बेटे थे। While his daughter was राजश्री, इनकी बेटी का नाम था राज्यश्री, who married to king of कन्नौज ध्रुव वर्मन। इनकी शादी हुई थी ध्रुव वर्मन राजा से, जो कि कन्नौज के राजा थे।
गॉड किंग शशांक एंड किंग ऑफ मालवा किडनैप्ड राजश्री। देखो इंटरेस्टिंग चीज यहां पर मेन पॉइंट है कि गॉड किंग जो थे, गॉड किंग जिनका नाम था शशांक और किंग ऑफ मालवा, मालवा के जो राजा थे, इन्होंने किडनैप कर लिया राज्यश्री को। किसको किडनैप कर लिया? राज्यश्री को। एंड अटैक्ड ऑन द किंगडम, और किंगडम के ऊपर अटैक कर दिया, राज्य पे हमला कर दिया। विच क्रिएटेड अ मेजर क्राइसिस, जिसने बहुत ज्यादा क्राइसिस यानी कि सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब लड़ाई होगी तो तहस नहस होगा ही ना, लड़ाई में तो सब कुछ होगा ही ना। राज्यवर्धन डाइड व्हाइल ट्राइंग टू सेव राजश्री। राज्यवर्धन जो थे वो राजश्री को बचाते हुए मर गए। इन सच एन इमरजेंसी सिचुएशन एम्परर हर्ष असेंडेड द थ्रोन इन 1606 AD। अब ये सिचुएशन कैसी थी? इस समय हर्षवर्धन जो थे वो गद्दी पर बैठे 606 में, एंड ही सेव्ड राजश्री, उन्होंने राजश्री को बचाया। नॉट ओनली दिस, ही स्टार्टेड हिज प्रॉपर रूल इन बोथ द स्टेट्स ऑफ कन्नौज एंड थानेश्वर। राजश्री को बचाया ही नहीं बल्कि इन्होंने उस स्टेट के अंदर, कन्नौज की स्टेट के अंदर और थानेश्वर की स्टेट के अंदर प्रॉपर रूल भी चालू कर दिया। हर्षवर्धन वॉज लास्ट ग्रेट एम्परर ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये भारत के, प्राचीन भारत के इंपॉर्टेंट रूलर्स में से आखिरी रूलर्स माने जाते हैं। ही स्प्रेड हिज एम्पायर, इनका जो एम्पायर था मगध, ओडिशा, सारस्वत, गौड़, मिथिला, इन जगहों तक फैला हुआ था। इन कंटेम्पररी स्टेट्स मैत्र किंग ध्रुवसेन वॉज हिज सन इन लॉ। इनके जो पड़ोसी एक राजा थे जिनका नाम था, मैत्रक राजा थे जिनका नाम था ध्रुवसेन, वो इनके सन इन लॉ थे। पुलकेशी टू वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर इन साउथ। आपने इसके बारे में शायद 7th में पढ़ा है, 7th में पढ़ोगे आप लोग 7th में आके। पुलकेशी टू और हर्षवर्धन के बारे में फर्स्ट ही चैप्टर है सोशल के अंदर। तो पुलकेशी टू साउथ के बहुत ही पावरफुल रूलर थे। इन द बैटल ऑफ नर्मदा बिटवीन हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू, हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड। नर्मदा में युद्ध हुआ था नर्मदा के पास, जिसमें हर्षवर्धन और पुलकेशी टू आमने सामने आ गए थे। इसमें पुलकेशी टू जीत गए थे और हर्षवर्धन हार गए थे। हर्षवर्धन वॉज रिगार्डेड एज द पावरफुल किंग इन द नॉर्थ ऑफ नर्मदा। नर्मदा के नॉर्थ की साइड में जो सबसे पावरफुल राजा थे वो हर्षवर्धन थे, और साउथ की तरफ जो ताकतवर राजा थे वो थे पुलकेशी टू। तो दोनों की लड़ाई हुई तो पुलकेशी टू जीत गए और हर्षवर्धन हार गए।